Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लिख के आ रहा है। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। अभी देखते हैं क्या लिख के आ रहा है अगस्त मंथ आपके लिए धनु राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ये यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है, चेक करते हैं क्या आया है फर्स्ट कार्ड। क्या कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग ही आप 3 ऑफ सॉर्ड्स से कर रहे हो। लेकिन एक बात है, इस कार्ड का आना ना एक पॉजिटिव साइन बता रहा है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पिछले 3 साल से, 3 महीने से, 9 मंथ से या 6 मंथ से आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं। किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट बहुत बेकार तरीके से ब्रेक किया है या आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये पता है डिस्ट्रॉय क्यों हुआ है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आई हुई है, सिर्फ थर्ड पर्सन की वजह से। ये थर्ड पर्सन कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। जो भी चीज़ें हैं ना अभी तक आपने फेस की है ना, उसका अब ओवरकम करने का समय आ गया है। इस वजह से ये कार्ड आया है। ये शो कर रहा है कि आपने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं अपने रिलेशनशिप में। आज भी आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं। ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वापस से आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसको आप रिबिल्ड करना चाहते हैं, किसी पर्सन से वापस से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन से आप अभी तक निकले हैं ना, उससे आप हील हो पाएंगे। अगस्त मंथ में आप एक एनर्जेटिक मोड में आ सकते हैं, हील हो सकते हैं। आप लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई रिलेशनशिप वाइज खास करके, उस वजह से ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिकवरी का कार्ड बताता है ये, है ना, रिकवरी होने को बताता है। तो करियर में अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, काफ़ी समय से ट्राई करते जा रहे हैं, एफर्ट लगाते जा रहे हैं, बट फेलियर्स पे फेलियर्स मिलते जा रहे हैं, सक्सेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों में ना रिकवरी आ रही है। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड कहीं ना कहीं सेपरेशन को बताता है सबसे पहले, देन रिकन्सिलेशन को बताता है। तो जो सेपरेशन वाली चीज़ थी ना, जो फेस ऑफ लाइफ था आपका सेपरेशन वाला, वो जा चुका है। और अब जो फेस स्टार्ट होने वाला है या अगस्त मंथ में आप फील कर पाओगे, वो है रिकन्सिलेशन का। लेकिन इन दोनों के बीच में, सेपरेशन और रिकन्सिलेशन के बीच में अगर एक कोई चीज़ प्रेजेंट रहती है जो आपको अप्लाई करनी ही पड़ती है लाइफ में, वो है फॉरगिवनेस। जब तक आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं करते, माफ़ नहीं करते, तब तक ना आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन कर सकते हैं, ना वापस से उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिससे आप रिकन्साइल होना चाह रहे हैं। वही मैंने बोला, सेपरेशन और रिकन्सिलेशन के बीच में आता है फॉरगिवनेस। तो अगर आपको किसी पर्सन को फॉरगिव करना पड़ रहा है ना, करिए। अपने आप को फॉरगिव करना पड़ रहा है तो करिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगस्त मंथ में खास करके। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आपकी जो होप थी, आप एकदम होपलेस चल रहे हैं काफ़ी समय से। आप अगर बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे या जॉब भी सर्च कर रहे होंगे ना, तो आप एकदम होपलेस काइंड की पर्सनैलिटी आपकी हो गई है। आपको ये फील आ रहा है आपका करियर पता नहीं सेट होगा कि नहीं होगा, सेटल आप होगे कि नहीं होगे, कब आप एक प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को डील कर पाएंगे। ये जो होप रहती है आपको बनाए रखना है, एफर्ट लगाते जाना है। आपके वर्क प्लेस पे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था लोगों से, वर्क प्लेस पे बोल लीजिए या फ्रेंड सर्कल में बोल लीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो इन सारी नेगेटिव चीज़ों से आप ओवरकम कर रहे हैं फाइनली, ठीक है। तो ये कार्ड ना नेगेटिव है, बट वही ये कार्ड आपके पॉजिटिव शिफ्ट को भी बता रहा है जो आप अभी फील करने वाले हो। अभी और कार्ड्स देखते हैं, पता चलेगा क्या आ रहा है आपके सही धनु राशि, किस मूड में आप रहने वाले हैं। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। पहले 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे। ये बता रहा है आपके पास राइट नाउ चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं।
करियर में हो, रिलेशनशिप में हो। देख रहे हो यहाँ पे चॉइसेस है, ऑप्शंस हैं, बट आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपका बॉन्ड जिस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग है, वो पर्सन आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वेटिंग एनर्जी चल रही है, तो सिर्फ आप अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कितना भी अच्छा ऑप्शन आपके पास आ जाए। आपका फोकस किसी पर्टिकुलर पर्सन पे है, और एक्चुअली आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, माइंड में क्लैरिटी ला चुके हैं कि आपको किसके साथ कमिटमेंट में आना है, किसके साथ रियूनियन में आना है, किसके साथ अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना है। ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल गई है। करियर वाइज के आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ ऐसे रिसोर्स आ सकते हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। माइंडसेट आपने कर लिया है, किस जॉब में जाना है, किस बिजनेस को स्टार्ट करना है। डर थॉट्स थे ना, क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। सेकेंड चीज़ है, कार्ड ना अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को बताता है, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में आ सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। देख रहे हो ये दोनों कितने ज़्यादा अपोजिट कार्ड है। ये उतनी ही निगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है ना, ब्लैकिश एनर्जी, ये उतनी ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। कितना ज़्यादा वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। पीस आपको मिलेगा लाइफ में, आप कहीं ना कहीं एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। इस कार्ड में देख सकते हो कहीं ना कहीं डार्कनेस प्रेजेंट है, जो बता रहा है आपके माइंड में अभी तक 5 महीने से तो आपकी एनर्जी यही चल रही है, ना समझ में आ रहा है क्या स्टेप लेना है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रखी हैं, डार्कनेस आ रखी है आपकी लाइफ में। फाइनली आप इन सारी नेगेटिव चीज़ों से ओवरकम करके अपनी पर्सनैलिटी में वापस आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज मुझे दिख रहा है। मे बी अभी तक आप किसी पर्सन से कंट्रोल हो रहे थे, हो सकता है आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हो, या कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते थे। उस एनर्जी को भी पीछे छोड़ चुके हैं, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। आपको जो सही लगता है वो करोगे, जैसे लाइफ को डील करना है वैसे करोगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप डिसीज़न नहीं लोगे। ये चीज़ बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है आप में। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपकी साइड अगस्त मंथ में। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इस कार्ड में भी बैकग्राउंड में क्लाउड्स हैं, बट कुछ हैवी क्लाउड्स हैं। ये हैवी क्लाउड्स ना एकदम ही आपको डिस्ट्रॉय कर रखा है, यहाँ डार्कनेस है। लेकिन आप इस कार्ड में नोटिस करेंगे जितने भी क्लाउड्स थे ना एकदम साइड लाइन हो गए, माइंड में क्लैरिटी आ रही है। देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। एस ऑफ कप्स, ग्रेट। इसकी ही कमी चल रही थी एक्चुअली, न्यू बिगनिंग की बहुत ज़रूरत थी आपको। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, आप किसी पर्सन से रिकंसाइल हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ। पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकता है, उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपको वो अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। और एक्चुअली मैं 5 ऑफ कप्स के साथ आपसे कह रही थी ना, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, पर्टिकुलर कप का वेट कर रहे हैं, वही पर्सन वही कप आप ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। अगेन यहाँ पे वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, पीस मिलेगा। जो आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं ना, पीस आप ला पाएंगे, स्टेबिलिटी ला पाएंगे। करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सडनली आपके पास आ सकती है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना, आपका ब्राइट फ्यूचर है। स्टेबिलिटी आप ला पाएंगे और इन फ्यूचर आप सेटल्ड वे में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस पर काम करिए, ध्यान दीजिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए। कोई पर्सन अगर आपको कप ऑफर कर रहा है ना, तो उसके बारे में सोचिए। हो सकता है यूनिवर्स के साइड से ब्लेसिंग्स हो आपके लिए जो आप इग्नोर करते जा रहे हैं, है ना। तो इग्नोर नहीं करना, एक्सेप्ट करना सीखिए। आई नो आप थोड़ा सा फियर हो चुका है आपको, क्योंकि आप इस कंडीशन से निकले हुए हैं ना, तो कुछ फियर आपके अंदर आ गया है। सबसे पहले अपने इस फियर को रिलीज़ करिए, तभी ये न्यू बिगिनिंग देख सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही धनु राशि। यहाँ आ चुका है एम्परर। बहुत दिनों बाद आपके लिए ये कार्ड निकला है एक्चुअली धनु राशि। पहले तो मैक्सिमम रीडिंग्स में आपको एम्परर निकलता था, आज ज़रूरत थी इसकी। वही मैंने आपको किंग ऑफ सॉर्ड के साथ बोला था ना, एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, तो ये कार्ड आके उस पर टैग लगा रहा है।
आपसे लोग एडवाइस लेने आ सकते हैं। आपके एटीट्यूड को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के ना लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, आपको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो ये देखेंगे एक्चुअली कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आप झेलते आ रहे हो पिछले 3 साल से या पिछले 6 ईयर्स से आप इस प्रॉब्लम को झेलते आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है। एम्पर मोड के साथ साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हेल्दी आपका मीन्स एटमॉस्फेयर रहने वाला है, बॉन्ड आपका लोगों से स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस भी रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो ना, एंटर करने वाले हो, कमिटेड, अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से कमिटेड होंगे ना, तो उसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं एक अलग पर्सनैलिटी के साथ। जैसी पर्सनैलिटी आपकी पहले थी अब नहीं रही है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं पिछले कुछ समय में। या तो आप या आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को एक नए वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं आपसे, ठीक है। अभी तक आपके पर्सन में ईगो बहुत चल रहा था, इस वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे। बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपको, बट बताना नहीं चाह रहे क्योंकि उनमें ईगो था कहीं ना कहीं। तो वो ईगो रिलीज़ होगा और एक्शन ओरिएंटेड मोड में आएंगे। सेकेंड चीज़ है, करियर में आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा। आप में भी एक दिन सक्सेस मिलती नहीं है तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको लगता है हाँ अब आगे सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, आपको हर दिन हार्डवर्क काम करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना मेंटेन रहती है सक्सेस की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। पहले बॉटम से देखते हैं, ग्रेट। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स का कार्ड आया है। पेंटिकल है एक्चुअली करियर में फाइनली आपके न्यू बिगनिंग आ रही है। और वैसे यहाँ देखा जाए ना तो करियर सिर्फ नहीं, कप का कार्ड भी आ चुका है, पेंटिकल भी आ चुका है। बैलेंस बन रहा है आपके रिलेशनशिप और करियर में, दोनों चीज़ों में आप न्यू बिगनिंग देख पाएंगे, रीस्टार्ट आप कर पाएंगे, रिवाइवल हो रही है कुछ चीज़ों का, रिन्यूअल हो रही है। सेकेंड चीज़ है, आप देख रहे हैं आप इस नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे थे ना, 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली, उससे आप बाहर निकल के एक ऐसे गार्डन में एंटर हो रहे हैं ना जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स मिलेंगे, हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, ग्रेट। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो ये जो हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप फैमिली मैनिफेस्ट हो रही है। इसी पर्सन के साथ आप रिकनसाइल हो सकते हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे ना तो विद इन 10 मंथ आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हैं ना उससे आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप आपका रह सकता है, ग्रेट। यहाँ पे लवर्स भी है, वर्ल्ड भी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। ये अगस्त मंथ है ना एक्चुअली आपका हीलिंग का मंथ है। इस मंथ में आपने जितना ज़्यादा अपने आप को हील कर लिया ना उतना ज़्यादा आप आगे आने वाले मंथ में ना हैप्पी फील करोगे, ठीक है। तो अभी अगर कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। देख रहे हो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न के मोड में भी जा रहे हैं, कुछ तो आप इल्यूज़न के मोड में जा रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इल्यूज़न के मोड में नहीं जाना है। ऑप्शंस में से जल्दबाजी में और सिलेक्शन भी नहीं करना है, आपकी चॉइस एकदम करेक्ट होना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप में कोई चॉइस करना हो या करियर में कोई चॉइस करना हो, अब आपसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो मिस्टेक आप पहले कर चुके हैं रिपीट नहीं करना है। आप सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे सेकंड चांस दे रहे हैं एक्चुअली लाइफ में, है ना। तो आपको अगर ये चांस दिया गया है लाइफ को रीस्टार्ट करने का तो सही वे में करिए। डिसीज़न आपका सही होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न नहीं लेना है। आपका पर्टिकुलर एनालिसिस होना चाहिए, पर्टिकुलर डिसीज़न होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। इतने इंटेलिजेंट हो आप, तभी एम्परर आया यहाँ पे। एम्परर काइंड की पर्सनैलिटी रखते हो तो उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी में नहीं जाना है वापस से नेगेटिव मोड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इस 7 ऑफ कप्स के साथ, डे ड्रीमिंग नहीं करना है, एक्शन लीजिए, डे ड्रीमिंग नहीं करिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं धनु राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए मैं बैलेंस बनाने की बात कर रही थी, लीब्रा का कार्ड आ गया है जो बताता है बैलेंस बनाने को।
रिलेशनशिप हो, करियर हो, सही वे में लेके जाइए। एक विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन में ही चेंजेस देखें, हो सकता है आपको ये पूरा मंथ लग जाए चेंजेस लाने में। और मैंने बताया ना, आगे आने वाले समय में आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी करियर, हैप्पी बॉन्ड आप देख पाएंगे। को काम करने को बोला जा रहा है, एफर्ट लगाने को बोला जा रहा है। एंड बॉटम से आया नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। भी जो सिचुएशन चल रही है ना, वो एकदम सेट नहीं हो गई कि वो कभी चेंज नहीं हो सकती। वो आपने माइंड में अपने सेट कर लिया, आप चाहें तो उसको पल भर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। धनु राशि, ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आया है चैरियट। चैरियट बताता है मूवमेंट को। तो अगर कोई स्टक सिचुएशन चल रही होगी तो मूवमेंट आएगा। मे बी किसी पर्सन के साइड कोई कम्युनिकेशन लेके जा सकते हैं, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे होंगे ना, बॉन्ड वापस से कनेक्ट हो सकता है जो ब्रेक हो चुका है किसी पर्सन के साथ। ये कार्ड आपके करियर में भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। सही पर्सन के गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है, गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। फिर से बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, ये मैंने आपको रिमाइंड कराई ये चीज़। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू योर कर्मा, बहुत अच्छा कार्ड आया है। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। क्या बोला जा रहा है आपसे, आपको अपना कर्मा अच्छा रखना है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी। आप जैसा करोगे राइट नाउ, वैसा आपको इन फ्यूचर मिलता ही है, ठीक है। ये लॉ ऑफ कर्मा होता है कि तो कोशिश करिए कि आपके थ्रू कोई पर्सन हर्ट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। और जैसा मैंने बताया ना, लिखा है यहाँ पे, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ। और आपका जो विश्वास है भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिनको भी आप मानते हैं, उन पे बनाए रखिए, वो आपके साथ है। आप बस अपना कर्मा सही रखिए। बॉटम से आया टाइम टू मूव ऑन। आपसे बोला जा रहा है इस 3 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से मूव ऑन करना है सबसे पहले, तभी न्यू बिगनिंग आएगी, तभी आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर पाएंगे। देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए अगस्त मंथ के लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। सोडालाइट स्टोन आया है। मैं इसका नेम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। एंजल ऑफ कामनेस। इस कार्ड के थ्रू आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड में कंटिन्यूसली थॉट्स चला रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पीस लाने की ज़रूरत है। पीस के यहाँ पे 2-2, 3-3 बार मैसेजेस आए। रिलैक्स रहिए। कैसे होंगे आप रिलैक्स, कैसे लाएंगे पीस? सिर्फ और सिर्फ जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाएंगे ना, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे ना, तभी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव रहेंगे, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी, हेल्थ आपकी सही रहेगी। हेल्थ इशू भी चल रहा होगा ना, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन्स लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, 3 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से निकले हैं तो टेंशन तो होगी ही। हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो स्टोन आया है वो है सोडालाइट स्टोन। ये एक्चुअली ना आपको इस स्टोन के थ्रू ना आप विजुलाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, अपने आप को रिलैक्स्ड वे में रख पाएंगे। और अगर आपको हेडेक रिलेटेड इशू चल रहा होगा ना, तो आपका हेडेक कहीं ना कहीं सही होगा। फिज़िकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी वो रिजॉल्व होगी। और आप जैसा विजुअलाइज करेंगे वैसा आप अचीव कर पाओगे। और अगर आपकी कोई लेज़ी एनर्जी चल रही होगी ना, तो उसमें भी आप चेंजेस देखोगे, एनर्जेटिक मोड में आएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस स्टोन को अपने वर्क प्लेस पे, अपने रूम में, अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।